सामाजिक धर्म से ऊपर कोई धर्म नहीं है। जो इंसान सामाजिक धर्म करते हैं, इंसानियत के नाते सभी की मदद करते हैं, उन्हें शायद तो चारों धाम की यात्रा जो एक गुण उन्हें जो एक मिलना चाहिए वो यही मिल जाता है, उसका फल। जी हाँ, 22-23 साल सामाजिक कार्य में रहे, चाहे परिवार पहचान पत्र हो, राशन कार्ड हो, स्मार्ट कार्ड हो, जो तमाम तरह की जो हमारे एक जो स्लम एरिया में बस्ती होती हैं या फिर जो मीडियम क्लास फैमिली होती है, और अगर उनकी फैमिली में नहीं पता कि चीज़ें कहाँ बनती है, कैसे बनती हैं, उन चीज़ों को लेकर उनकी सहायता करी। 22-23 साल उन्होंने सेवा करी। अब क्या है आगे की रणनीति, क्या है आगे की सोच, तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजू ठाकुर ऑफ जेजू ठाकुर की। आप सभी इस नाम से रूबरू होंगे, इन सभी नामों को जानते होंगे, चाहे युवा हो चाहे कोई भी हो, हर किसी के कंधे से कंधा मिलाकर अक्सर जेजू ठाकुर जी आपको दिखाई देते रहेंगे और लगातार आपको दिख भी रहे होंगे। आज बात करेंगे कि क्या है, क्या आगे की रणनीति है, कुछ सस्पेंस भी है। आप बने रहिए। नमस्कार सर। नमस्कार जी। पहले तो मैं राकेश जी का और आपका आरती जी धन्यवाद करता हूं, जो अपने स्टूडियो में मुझको बुलाया। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। 22-23 साल कम नहीं होते, आपने सामाजिक कार्यों में दिए हैं, समाज की आपने सहायता करी है, तो कहाँ से सर्वप्रथम आपको ये सोच आई? ये मैं आपको बता देना हूँ, ये मेरे चाचा जी हैं जो किशन ठाकुर जी। वे राजनीति में हैं और वे मेरे राजनीतिक गुरु भी हैं। वे आज से कम से 40 साल से वे राजनीति कर रहे हैं। जो हमारा राजनीतिक परिवार है, किसान के हम बेटे हैं। किसान हमारे पिताजी थे, हमारे दादाजी थे, हमारे पूर्वज किसान थे। जी। तो हमारे जो चाचा जी थे वे राजनीति में आ गए। उन्होंने कहा कि एक ना एक बच्चे को तो राजनीति में आना चाहिए, तो वे मेरे को राजनीति में लाए। तो मैं इनको अपना राजनीतिक गुरु मानता हूँ, जो हमारे चाचा जी हैं। आपको राजनीति में आने के लिए जो गुरु की जो प्रेरणा स्रोत है वो आप अपने चाचा जी को माना। सब हाल ही में आपने एक पंचायत का आयोजन किया, उसमें कुछ मांगे भी रखी थी, 3 गाँव का, उसमें सभी ने पंचायत करी थी, तो क्या मांगी थी, क्या मुद्दे थे सर उनके? हमने 31 जनवरी को पंचायत करी थी 3 गांवों की, भूपानी गांव, पहलादपुर और ठाकुरवाड़ा। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे जो गांव का नाम था बसेलवा था। 750 साल पहले हम राजस्थान जलसलमेर से यहाँ पर आए थे और यहाँ हमने गांव बसाया था जिसका नाम था बसेलवा। 750 साल पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो 750 साल पहले तो 300-350 साल हम वहाँ पर रहे। फिर वहाँ एक महामारी आई, जैसे कि अभी कोरोना की बीमारी आई है, ऐसे ही इस दौरान कोई बीमारी ऐसी आई तो उठ के हम कुछ भूपानी चले गए, कुछ पहलादपुर, कुछ ठाकुरवाड़े में, जो ओल्ड फरीदाबाद कहते हैं। तो हमने जब ये जमीन, हमारा देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद नगर पालिका बनी, नगर पालिका के बाद नगर निगम बनी, तो वे जमीन माननीय चौटाला साहब की सरकार थी। 2002 में 2003 में चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे, तो वे हमारी जमीन ले ली, जो 21 एकड़ जमीन थी, जिसमें विकास नगर बना दिया और ताऊ देवीलाल डेयरी योजना बना दी। तो हमें कोई इतराज नहीं है, ताऊ हमारे पूजनीय हैं, ताऊ देवीलाल की हम भी इज्जत करते हैं। ताऊ देवीलाल एक किसान के बेटे थे और किसान नेता थे, बहुत बड़े नेता थे वे किसान, इनके नाम से रखी, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन हम सरकार से, मेरी एक ही मांग है, हमारे गांव की एक ही मांग है कि विश्व में एक स्कूल, एक हॉस्पिटल, एक धर्मशाला बनाई जाए और एक पार्क। मैं आपको बता दूं कि एक गांव आबादी का 1000 का आबादी का होता है, 2000 का होता है, 1500 आबादी होती है गांव के अंदर। इस गांव के अंदर स्कूल होता है, किसी भी गांव में, हिंदुस्तान में कहीं चले जाओ आप, कहीं भी। तो मेरा मानना है कि आज हमारी भारत कॉलोनी, न्यू भारत कॉलोनी, हरिनगर, इंदिरा कॉम्प्लेक्स, जीवन नगर, झंडू कॉलोनी, आज हमारी 10-15 कॉलोनी है जिसमें 50-60 हजार की आबादी है। तो मैं चाहता हूं कि वहाँ, मेरी एक ही मांग है हमारी सरकार से, माननीय हमारे कृष्णपाल जी से जो MP हैं, हमारे नरेंद्र गुप्ता जी हैं जो MLA हैं, मेरी एक ही मांग है कि वहाँ ये चीज़ तीनों बनाई जाए। जी बिल्कुल, आपने तीनों चीज़ों का नाम लिया, चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं हमारी लाइफस्टाइल में। तो अभी तक वहाँ कोई भी सरकारी स्कूल नहीं है इतनी बड़ी आबादी वाले कॉलोनियों में? कोई सरकारी स्कूल नहीं है और ना ही कोई हॉस्पिटल है। तो और ये भी नहीं है, हमने जो जमीन है, हमारी जो जमीन है, हम अपने लिए नहीं मांग रहे, ना हमने कोई मुआवजा लिया, ना हमारे बड़े बुढ़ ने कोई मुआवजा लिया। हम चाहते हैं हमारी जमीन के अंदर हॉस्पिटल, अस्पताल और एक धर्मशाला महाराणा प्रताप के नाम से बनाई जाए। जी बिल्कुल।
अभी जीजू ठाकुर जी, अगर किसी को पढ़ाई करनी होती है, किसी को हॉस्पिटल जाना होता है, या किसी के शादी समारोह होते हैं, तो ये अभी फिलहाल कहाँ कहाँ पे होते हैं? ये ओल्ड फरीदाबाद में आते हैं। जो गरीब आदमी हैं, ओल्ड में हॉस्पिटल है, वहाँ आते हैं। और स्कूल भी हमारे ओल्ड में हैं। जो छोटी छोटी हमारी बहन बेटी हैं, जी जो नन्ही बच्ची हैं, वे नहर पार करके आती हैं। तो मैं चाहता हूँ नहर पार स्कूल बने। जी बिल्कुल। एक समाज सेवी होता है जो हर किसी की घर घर की समस्या से रूबरू होता है। उन्हें पता होती है कि किस घर में क्या परेशानी है, और वो लोग भी अपनी समस्या को लेके आ गए थे। तो सर, आपको ये कहाँ से प्रेरणा मिली? क्योंकि आपकी फैमिली में और भी मेंबर होंगे, क्योंकि आपने ही क्यों चुना कि आपको राजनीति में उतरना चाहिए, और आपको कहाँ से ये चीज़ें मिली? आपके क्या जहन में आई चीज़ें? मेरे साथ एक घटना घटी थी, इसलिए मैं आपको उस घटना के बारे में बता देता हूँ। मैं 97 में मैं राशन कार्ड डिपो पर गया था, और वहाँ एक अम्मा बैठी थी वहाँ पर, और वे सिड्डीन को उतर रही थी, मैं सिड्डीन को चढ़ रहा था। तो वे अम्मा के आंसू आ रहे थे। उनकी 50 साल की उम्र थी। तो मैं बोला, मैंने कि अम्मा आप क्यों रो रही हो? तो वे कह रही थी, बेटे मैं इसलिए रो रही हूँ कि मैं राशन कार्ड मेरा ये बना नहीं रहे, और मैं बहुत परेशान हूँ। तो मैं इसका अम्मा का हाथ पकड़ के उल्टा दोबारा ले गया, और मैंने इंस्पेक्टर होते हैं जो फूड सप्लाई के, विनोद से कहा मैंने कि भाई साहब, इनका राशन कार्ड किस कारण नहीं बनना? तो इन्होंने कई इसके बारे में बता दिया कि भाई ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है डॉक्यूमेंट्स। हाँ जी। मैंने वे अपनी स्कूटी पे बैठाई, स्कूटर था उस टाइम मुझ पे। तो मैंने स्कूटर पे बैठा के उनके सारे डॉक्यूमेंट ला के उनका राशन कार्ड बनवा दिया। तो इन्होंने कहा कि बेटे तू सेवा कर, सेवा कर, और तुझे बहुत फल मिलेगा, और तू बहुत आगे बढ़ेगा। मैंने कहा अम्मा मुझे सेवा वेवा नहीं करनी, मुझे तो राशन कार्ड बनवाना आया हूँ मैं तो अपना। तो मेरे अंदर से कुछ आवाज़ आई। तो हमारे घर में जो किशन ठाकुर हैं, वे राजनीति में थे। मैंने कहा चाचा जी ऐसे ऐसे बात है, बहुत परेशान थी एक औरत, और ऐसे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तू अपना काम कर और आगे बढ़ और सेवा कर। तो मेरे को वहाँ से प्रेरणा मिली। हर किसी की ज़िंदगी में कोई ऐसी घटना ज़रूर घटित होती है जो इंसान को या तो झंझोड़ के रख देती है या तोड़ के रख देती है। इनकी ज़िंदगी में भी इन्होंने बताया कि कहाँ से इनको दुख लगा, और उन्होंने सामाजिक सेवा में आगे बढ़कर समाज की सेवा करने की सोची। सर, इतना लंबे समय आपको हो चुका है, कहीं आपको किसी पार्टी में उतरने का तो इरादा नहीं है? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ। माननीय चौधरी कृष्णपाल जी मुझको अपनी पार्टी में लाए थे, जो भारतीय जनता पार्टी है, और मैं इनका सिपाही हूँ। चुनाव की रही बात, देखो हाँ जी बिल्कुल। चुनाव की रही बात, देखो पार्टी तो आपकी है ही जी। हाँ जी, पार्टी अगर चुनाव लड़वाएगी तो मैं जरूर चुनाव लड़ूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ सेवा करना पूरी तरह से। सेवा तो अब भी हो रही है। माननीय चौधरी कृष्णपाल ने नहर पार इतने काम करवाए जो कि 80% काम हो चुके हैं। अब हमारे जो 20% काम रह रहे हैं, मैं चाहता हूं कि अगर मुझे पार्टी मौका देगी तो मैं उन कामों को मैं पूरी तरह सेवा करने में एक पावर और मिल जाती है अगर उस इंसान के हाथों में पद आ जाए। 22-23 साल आपको हो चुके हैं। अगर पद की बात करें तो किस पद से आप चयन करेंगे? नहीं, मेरे को पद की कोई लालसा नहीं है, ना ही मेरे को कोई वे है, ना मैंने कभी पद की कही। आज तक मेरा रिकॉर्ड है, मैंने 22 साल के अंदर कभी मैंने अपनी पार्टी में पद की नहीं कही। मेरा मन, लोग कहते हैं जो मेरे यार दोस्त हैं, वे इन्हों को भाई तुझे इतने दिन हो गए तो अब तो तू चुनाव लड़। मैं फिर भी पार्टी के ऊपर अपने छोड़ता हूँ। मुझे पार्टी जो निर्णय देगी वे मैं करूँगा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज़ कही कि हर चीज़ अपनी जो ऊपर पार्टी है उस पर छोड़ दी है। सर, इतना समय हो चुका है और आपकी मांगे भी रही हैं, तो अगर आपकी जो वार्ड में कौन कौन सी समस्या है जो अभी तक बनी हुई है? क्योंकि एक घटना ने आपको इस राह पे दे दी, दूसरी घटना शायद आपको किसी भी पद के लिए चुनाव करे या पार्षद हो, कुछ भी हो। मैं सबसे पहले तो स्कूल, दूसरे नंबर पर हॉस्पिटल, तीसरे नंबर पर अपना धर्मशाला, जो कि मैं महाराणा प्रताप के नाम से बनाना चाहता हूँ। और इसमें हम कोई सरकार से दान भी नहीं ले रहे, जमीन हमारी जमीन है, वे हमारी पूर्वजों की जमीन है। इसी जमीन के अंदर सरकार का भी इसमें कोई रोल नहीं। अगर सरकार बनाना भी नहीं चाहते तो हम राजपूत भाइयों में या हमारे 36 बिरादरी के भाइयों से चंदा उगा के भी मैं बना सकता हूँ। मेरा मानना ये है। दूसरी बात रही कि हम चाहते हैं जो आज लॉक एंड टेल का काम कुछ कॉलोनियों में रह रहा है, जैसे कि हरिनगर हमारी पूरी रह रही है, इंदिरा कम्प्लेक्स रह रही है, जीवन नगर रह रहा है, मतलब 4-5 कॉलोनी, एक न्यू भारत कॉलोनी है जो अमोलुक के सामने वे रह रही है। तो मैं चाहता हूं कि पहली बात तो मैं पार्षद बनूं ना बनूं, मैं विन को फिर भी बनवाऊंगा,
ये मेरा लोगों से वादा है। जी बिल्कुल। तो अभी मतलब आपके पार्षद बन का अपने जहन में चल रहा है कि पार्षद के आप लड़ सकते हैं? नहीं, मैं तो फिर भी कह रहा हूँ पार्टी लड़वाएगी तो मैं 100% लड़ूंगा, जी। लेकिन लड़ूंगा पार्टी से। लोग मेरे बारे में अफवाह भी उड़ा रहे हैं जी कि भाई ये पार्टी नहीं टिकट देगी तो ये भग जाएगा, ये कर देगा। मैं सबको संदेश देना चाहता हूँ, मैं अपनी पार्टी की, अगर मुझे पार्टी चुनाव चिन्ह देगी अपना कमल का फूल, तो मैं चुनाव लड़ूंगा, यानी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, जो पार्टी निर्णय करेगी वे मैं करूंगा। जी बिल्कुल। बातें तो बहुत तरह की होती हैं, 22-23 साल कम नहीं होते, बातें तो बनती ही रहती हैं। अगर आपको ना भी मिले तो भी आप समाज सेवा में रहोगे। आपको लगता है अगर आप इस पद पे चुने गए, चयन किया आपकी जनता ने, तो आप उन कामों को पूरा कर पाएंगे जो इतने समय से नहीं हुए हैं? बिल्कुल 100% करूंगा। सबसे पहले 1 साल के अंदर अंदर मैं तीनों चीज बना दूंगा, यानी मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये भी मैं आपसे वादा कर रहा हूँ आज इस स्टूडियो में बैठकर, अगर मैं 1 साल के अंदर स्कूल, हॉस्पिटल और धर्मशाला और एक महिलाओं के लिए जो एक भवन, ताकि महिला मीटिंग करें आके, जागरूक हो महिला, मैं ये 4 चीज़ नहीं बनाया तो 1 साल के अंदर अंदर नहीं बनाया तो मैं जो पद मुझे मिलेगा पार्षद का, मैं उससे इस्तीफा दे दूंगा। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। जी 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 जी, बहुत बहुत अच्छी बात कही। देखो इन्होंने चैलेंज भी किया है, अगर नहीं कर पाए तो उस चीज़ से हट भी जाएंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं है। वैसे किसी चीज़ को बनने में समय तो लगता ही है। सर, एक महिला होने के नाते मैं ये पूछना चाहती हूँ कि काफ़ी योजनाएं आती हैं, काफ़ी चीज़ें, परेशानियां भी होती है महिलाओं को, पर महिलाएं आगे नहीं आती। तो आपको लगता है कि महिलाएं जुड़ेंगी, और आप नहीं भी जुड़ी तो महिलाओं को कैसे जोड़ेंगे आप? मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी में जितनी भी पार्टी इनका रिकॉर्ड उठा के दे लो, सबसे ज़्यादा हमारी पार्टी में महिला हैं, जो हमारी बहन है, पूरे कंधा से कंधा मिला के चलती हैं हमसे। मैं इन बहनों को अभी धन्यवाद करता हूँ। मैं और भी अपील करता हूँ कि हमारी बहन पार्टी भारतीय जनता पार्टी में जुड़े और इनका पूरा मान सम्मान होगा। नारी शक्तियों को तो सबसे पहले रखना ही चाहिए और होना भी चाहिए, क्योंकि उनका सम्मान सर्वोपरि है। तो सर, महिलाओं के लिए क्या आप कहना चाहेंगे जो अभी भी घरों के अंदर, घूंटे के अंदर रहती हैं? मैं यही महिलाओं को कहना चाहता हूँ, अपनी बहनों का, कि वे बाहर निकलें और भारतीय जनता पार्टी में जुड़ें, इनका पूरा मान सम्मान मिलेगा। यही मेरी अपील है। जी बिल्कुल। 3 गाँव की पंचायत को लेकर महिलाओं की बात कही, स्कूलों की बात कही, हॉस्पिटल्स की बात कही, धर्मशाला की बात कही, तमाम मुद्दों के इन्होंने रखे भी और कहा कि मैं पूरा करने की उन्हें कोशिश करूंगा, और इन्होंने पूरी अपनी बात कही कि पूरा ही कोशिश करूंगा, नहीं कर पाया तो मैं इस्तीफा दे भी सकता हूं। तमाम मुद्दों पे चर्चा करी, अपनी रणनीति बताई। ऐसी खबरों के साथ हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।